मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी मामले में जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने मिश्रा को 1 सप्ताह के अंदर समर्पण करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की पीठ ने मामले को हाई कोर्ट वापस भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी में हाई कोर्ट ने अप्रासंगिक बातों पर विचार किया और पीड़ितों को सुनवाई का अधिकार नहीं दिया। पीठ ने कहा कि पीड़ितों को जमानत की सुनवाई सहित सभी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 54वां दिन है। इन दिनों में रूस ने यूक्रेन के लगभग हर शहर पर हमला किया। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर में सोमवार तड़के मिसाइल हमले के कारण कई विस्फोट हुए। खार्किव काउंसिल ने कहा कि रूस ने शहर के आवासीय इलाकों पर भारी गोलाबारी की है। इनमें 6 लोगों की मौत हुई और 24 घायल हुए हैं। इस बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मैरियोपोल शहर में आखिरी दम तक लड़ने का संकल्प जताया है। रूसी सेना ने इस बंदरगाह शहर के एक विशाल इस्पात संयंत्र को नष्ट कर दिया है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध नाकाम साबित हुए हैं। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों को उम्मीद थी कि हमारी वित्तीय आर्थिक स्थिति तबाह हो जाएगी, लेकिन आर्थिक हमले की रणनीति विफल हो गई है। पुतिन ने कहा है कि रूबल मजबूत हुआ है। दिल्ली पुलिस ने हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के संबंध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ भी FIR दर्ज करते हुए विहिप के एक सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है। हिंसा के मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली प्रांत मुखर्जी नगर जिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि इनके पास जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने के लिए कोई परमिशन नहीं थी, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवक प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने गोली मारकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक जवान को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरे जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवराज को काकापोरा इलाके में उस वक्त गोली मारी जब वो एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सुरेंद्र सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमले के तत्काल बाद पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों ने व्यापक पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि आतंकवादियों का सुराग नहीं लग सका है। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति यानी थोक महंगाई मार्च में 4 महीने के उच्च स्तर 14.55% पर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से कच्चे तेल और जिंसों की कीमतों में तेजी के चलते हुई, जबकि इस दौरान सब्जियों की मुद्रास्फीति में कमी आई। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 से लेकर लगातार 12वें महीने में थोक महंगाई 2 अंक में बनी हुई है। इससे पहले नवंबर 2021 में थोक महंगाई 14.87% थी, जबकि मार्च 2021 में ये 7.89% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मार्च 2022 में ऊंची महंगाई मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, मूल धातुओं आदि की कीमतों में वृद्धि के चलते रही। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के चलते भी महंगाई बढ़ी। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2183 मामले सामने आए, जो बीते दिन की तुलना में लगभग 2 गुना हो गए हैं। मेट्रो मीडिया आपसे अनुरोध करता है कि कोरोना अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। कृपया मास्क पहनें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और उचित दूरी का पालन करें। गेंदबाज युजवेंद्र चहल की हैट्रिक और बल्लेबाज जोस बटलर के शानदार शतक की बदौलत यहां ब्रिबॉर्न स्टेडियम में सोमवार को खेले गए IPL 2022 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से हरा दिया। RR ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 217 रन बनाए। टीम की ओर से श्रेयस अय्यर और फिंच के बीच 107 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई। मुंबई शेयर बाजार में सोमवार को सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन भारी गिरावट रही।
ये लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब बाजार गिरा है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स करीब 2.01% नीचे आकर 57,166.74 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तकरीबन 1.73% की गिरावट के साथ 17,173.65 अंक पर बंद हुआ। इन्फोसिस, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, विप्रो और TCS के शेयर गिरे हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर।